सरवत साहिबा, क्या आपको अपने कमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या क्या बताऊं मैं? आप जो भी पहले बताना चाहें। ये जगह जो आपने मुझे कमरा कहकर दिए तंग है। अम्मी, रंग बुरा है। टीवी कहां है? नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे। अपने शौक के हिसाब से सजा संवार दिया है, लेकिन मेरा भी एक शौक है, उस हिसाब से चीजें होनी चाहिए। हाँ, क्यों ना ऐसा करते हैं कि आप एक लिस्ट बना लें जिसमें आप वो सारी चीजें लिख दें जो आप मंगवाना चाहें या चेंज करवाना चाहें। मैं करवा दूंगा। सब अच्छा हो भी गया तो क्या होगा? अपने बड़े से घर से निकालकर मुझे मुर्गी के दड़बे जैसी जगह में लाकर ठूंस दिया। अम्मी, अब बात इतनी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, वक्त के साथ साथ आदत हो ही हाँ ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको इस सब की आदत हो जाएगी। तलाल, हेलो। हेलो। इनसे मिलो। तलाल मेरा बेटा। मैं आज सुबह आप सबको वेलकम करने नहीं आ सका, उसके लिए माजरत चाहता हूँ आपसे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम सेवकी है। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। तलाल, ये मेरी बेटी है याले। याले, अच्छा नाम है तुम्हारा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये मेरी अम्मी है और ये मेरी बहन है सादिया। खुश आमदीद। तलाल, याले सिनेमैटिक आर्ट्स पढ़ रही है। वाह, ऐसा है क्या? अम्मी के नक्शे कदम पर चल रही हैं। याले, तुम्हारा कमरा ठीक है? किसी चीज की कोई कमी? बिल्कुल नहीं, बल्कि उम्मीद से ज्यादा। मैं जानता हूँ सब कुछ अचानक हुआ है। अभी आप अपनी अम्मी की शादी का ही सोच रहे थे कि आपको यहाँ आना पड़ गया, मगर आप लोग यहाँ पर मेहमान नहीं हैं। ये मत भूलिएगा कि ये घर आपका है और आप इस घर की बेटी हैं। सरवर साहिबा, चले आ जाएं। सादिया, अम्मी को भी साथ ले आओ। बहुत खूब स्टेप सिस्टर, इतनी भी बेवकूफ नहीं हो तुम। मेरे बारे में बात नहीं की तुमने। वैसे तुम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारे बारे में बात भी की जाए। बहुत खूब। दूसरी बार अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो बहुत पछताओगी। अला भी सिर्फ एक खानदानी नाम नहीं है, ये एक पहचान है, एक बहुत ही अहम पहचान। इसीलिए हम हमेशा से ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस नाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना हो। हम यहाँ बहुत मेहनत से पहुंचे हैं। मैंने अपने बच्चों की परवरिश हमेशा इसी हसासियत और तवज्जो के साथ की है। बहुत कुछ झेल भी चुके हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, सैलाब गुजर जाते हैं मगर रेत बाकी रह जाती है। अगर रेत भी चली जाए तो निशान बाकी रह जाते हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे, हर कदम पर। कितनी खुशी की बात है कि हमारा खानदान वसी हुआ है। कुछ ज्यादा देर नहीं लग रही। फिक्रत अपने वालिद की वफात के बाद इस खानदान का सरपरस्त बना, या फिर यूं समझ लें कि वो अपने बाबा की जगह ले चुका। जिम्मेदारियां बढ़ती गई। हालांकि हम में से अक्सर ने इन जिम्मेदारियों की शिद्दत को महसूस नहीं किया, मगर ये बोझ फिक्रत के लिए बहुत ज्यादा हो चुका था। और यकीनन इसने अपनी जिंदगी के इन मुश्किल रास्तों में एक साथी चुनने का फैसला किया। हमें इसके इस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए मैं आप दोनों को शादी की मुबारकबाद देना चाहती हूं, और मैं सरवत साहिबा को इस खानदान का हिस्सा बनने पर एक और बार खुशामदीद कहना चाहती हूं। खुशामदीद। मुझे यकीन है कि आप मेरे खिताब के आगाज में कही गई उन सारी बातों से जरूर मुत्तफिक होंगी। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ, जैसे आसमान से कुछ टूट कर गिरा हो हम पर। नाजिक साहब, आ जाए।
क्या बात है, मॉम इसे विरासत का हार दे रही है। क्या ये फिकरत की पहली बीवी को नहीं दिया था? इसका मतलब है इसे भी जल्द से जल्द ऊपर भेजना चाहती हैं वो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, अच्छे दिनों में पहनना इसे बेटी। बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग कहा करते थे, खुदा हमें कभी पछताने ना दे। समझो खजाना हाथ लग गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं स्टेप सिस्टर। अच्छी तरह जानते हैं हम दोनों कि ऐसी क्या चीजें जो तुम्हारी अम्मी को मेरे बाबा में नजर आई। अच्छा, तो क्या देखा है? वैसे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कभी खत्म ना होने वाला प्रॉफिट। तुम्हारी अम्मी वैसे अच्छा कारोबार कर सकती हैं, देखो जरा। याले, ये क्या किया तुमने? मैं उसकी इस हरकत के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ, माफी चाहती हूँ। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। याले, मेरे ख्याल से पार्टी खत्म हुई। तलाल, बाबा जान, चलो मेरे साथ। अम्मी,